दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, राहुल गांधी विदेश में जाकर जो कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा गलत हूं क्या मैं? बोल रहे हैं ये शब्द क्या आपको प्रॉपर लगता है? राहुल गांधी जो कुछ भी बहक रहे हैं, बहके बहके से बातें कर रहे हैं, क्या वो बहके हैं या और कोई मंशा लेके विदेश चले गए हैं? ये देखना पड़ेगा। राहुल गांधी सच में हम उन्हें पप्पू के नाम से बुलाते हैं, लेकिन पप्पू वो होता है जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, जो बचपनी हरकतें करता है। भले ही उम्र 55 की हो, लेकिन बचपन के जैसे बातें करता है। शायद उसे पप्पू कहा जाता है, ऐसा मुझे पता है। लेकिन आजकल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके जो भी कुछ बक रहे हैं, उनकी मैं शब्द इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कर रहा हूं। ये बकचोदी देख के ऐसे लग रहा है कि वो पप्पू नहीं है। वो पप्पू बिल्कुल नहीं है, विदेश के एजेंट है राहुल गांधी। मैं जानबूझकर इस शब्द को दोहरा रहा हूं। मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेशी ताकतों के एजेंट है राहुल गांधी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? एक तो राहुल को इस देश की डेमोक्रेसी, यहां की व्यवस्था, संघ व्यवस्था मतलब राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक संघ वाली व्यवस्था नहीं, भारत की संघ राज्य वाली व्यवस्था, इसका कोई अभ्यास नहीं है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कोई अभ्यास राहुल गांधी को है ही नहीं, जो उनके पिताजी को भी नहीं था, माताजी को भी नहीं था, दादाजी को भी नहीं था, दादी को भी नहीं था, किसी को नहीं था। बस द्वेष है इनके मन में। एक पता है कि इसका द्वेष करना चाहिए। भारत राज्य की संघ व्यवस्था के बारे में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी का एक वाक्य मुझे बहुत ही खटक रहा है। बाकी वो चीन के साथ क्या बोल रहे हैं, चीन उन्हें अच्छा लगता है, भारत में और कुछ क्या हो सकता है, ये बातें तो बाद में देखी जाएगी। मुझे लगता है कि मराठी में श्रीकांत उमरीकर इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। मुझे बात यह बतानी है, राहुल गांधी विदेश में जाकर वहां के विद्यार्थियों के सामने एक बात कहते हैं। वो कहते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का समूह है। भाई राहुल, भाई कहूं कि न कहूं, यह भी सवाल मन में आता है। अगर मेरा भाई ऐसा हो ना, तो मैं उससे कब का नाता तोड़ लूं, इसलिए भाई भी नहीं कहूंगा। राहुल, क्या पता है आपको भारत संघ राज्य व्यवस्था क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है राहुल। अंतर यह है कि अमेरिका के घटक राज्य, जिन्हें संघ राज्य के राज्य कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है, उन स्टेट्स ने इकट्ठा होकर अपने लिए एक यूनियन सत्ता स्थापन करने का निर्णय लिया और अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक राज्य देश स्थापित किया, जिसका नाम दिया यूएसए, जिनमें इस केंद्रीय सरकार के पास कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मतलब वो डिफेंस में काम करेंगे, इकोनॉमी में काम करेंगे, फाइनेंस में काम करेंगे, विदेश व्यवस्था पर काम करेंगे, संरक्षण व्यवस्था पर काम करेंगे। ऐसे कुछ अधिकार केंद्रीय सरकार को दिए गए और बाकी सारे अधिकार स्टेट ने अपने पास रख लिए। मतलब स्टेट एक खुद अलग अस्तित्व है और सब स्टेट का मिलकर एक अपेक्स राज्य है, जिसे केंद्र की सरकार कहा जाता है। भारत में और यूएसए में एक बहुत बड़ा अंतर है। राहुल को शायद और एक यूनियन नजर आती होगी, यूरोपियन यूनियन, जिसमें अनेक देशों ने, यूरोप कंट्रीज के अनेक देशों ने इकट्ठा होकर खुद के लिए यूरोप यूनियन का निर्माण किया, जिसमें एक यूरो नाम के चलन का भी निर्माण कर दिया, जिसमें से यूरो से ब्रेक्जिट ले लिया। ब्रिटेन ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। शायद राहुल को ये यूरोपियन यूनियन की बात समझ में आती होगी। क्या है, जब अपना मूल विदेशी होना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोग कहेंगे कि मैं फिर से सोनिया का विदेशी होने की बात उठा रहा हूं। जब बात विदेशी मूल की आती है ना, तो देश का अपना मूल याद नहीं रहता है।
अपने मूलतः स्वभाव की तरफ ही बात करता है लोग। ये सोनिया गांधी के पुत्र, एंटोनियो माइनो के पुत्र, सोनिया गांधी के भी नहीं कहूंगा, ये किस तरह की बातें करेंगे? वही बातें करेंगे जो सोनिया को पता है, जो सोनिया को अच्छी लगती है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों यूनियन और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है राहुल। आपको पता होना चाहिए, हमारे सनातन काल से, फिर से सनातन शब्द का आया ना तो बहुत बुरा लगता है राहुल गांधी को। राहुल, सनातन काल से इस देश को एक अखंड देश माना गया है, एक राष्ट्र माना गया है। आ से तो हिमाचल की बात करते हैं हम, आ से तो हिमाचल की बात। राहुल के घर में कभी पूजा पाठ हुए कि नहीं हुए मुझे पता नहीं है। अगर राहुल घर में अपने पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जरा देख ले राहुल, मरुभूमि से लेके समुद्र तक के एक ही राष्ट्र का उच्चारण बार बार आता है। मैं मेरे भाषणों में हर बार बताता हूं कि मंत्र पुष्पांजलि जरा पढ़ लीजिए, उसमें भी यही बात आती है। भारत एक राष्ट्र है, आ से तो हिमाचल राष्ट्र की बात होती है। इसका जिक्र हमेशा एक राष्ट्र ऐसे ही किया जाता है। राहुल का प्रॉब्लम यह है कि बाबर के आने का बाद का इतिहास ही राहुल ने पढ़ा है, और इस देश में भी मुगलों के आने से लेके बाद का इतिहास पढ़ा जाता है। मुगलों के पूर्व का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। चक्रवर्ती सम्राट की बात शायद राहुल को पता ना हो, इसलिए यह बतानी पड़ रही है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। और जब भारत ब्रिटिशों की गुलामी से आजाद हुआ, एक फर्क और भी समझाता हूं। राहुल को पुरातन वाले संदर्भ देके कोई फायदा नहीं होता है, उसको जो समझना चाहते हैं उनको बताने में ज्यादा फायदा है ना। राहुल समझ नहीं पाएगा, ना समझ पाएगा, ना समझने की इच्छा है। तो राहुल को स्वातंत्र की बाद की बात बताता हूं। एक सीधा शब्द है, केंद्राकर्षी संघराज्य और केंद्रोत्सारी संघराज्य। कुछ फर्क समझते हो राहुल? हिंदी होता है, समझ पाते हो हिंदी आप? एक है केंद्राकर्षी संघराज्य जो यूएसए है, मतलब एक केंद्र बनाया गया है, एक केंद्र का निर्माण किया गया है और उस केंद्र की तरफ बाकी राज्य आकर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हमारा सेंटर है। और एक होता है केंद्रोत्सारी संघराज्य व्यवस्था, जो एक केंद्र होता है और जिस केंद्र से एक एक राज्य निकलता है। मतलब यह केंद्र के हाथ में है कि कितने राज्य होने चाहिए। देश की सरकार अलग अलग राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है या उसको पूरे राज्य का दर्जा भी दे सकती है। उदाहरण बता दूं राहुल आपको, गोवा ले लीजिए। आपके ही पक्ष पार्टी के कार्यकाल में गोवा एक यूनाइटेड टेरिटरी था, यूटी था, जिसको फिर राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली यूटी था जिसे राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ एक पूरा राज्य था जिसको खंडित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया। यह होता है केंद्रोत्सारी संघराज्य। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और अपने सुविधा हेतु वो अलग अलग राज्य का गठन विभाजन करता रहता है, जो आसानी हो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। राहुल गांधी अगर ये बात बार बार दोहरा रहे हैं तो साफ है, मतलब साफ है, राहुल गांधी इस देश का विभाजन करना चाहते हैं। राहुल, आपके दादी ने यही किया था। पंजाब को अशांत कर
खालिस्तान की घोषणा वहां पर ज्यादा चलने लगी थी। देश को खंडित करने का यह प्रयत्न था। राहुल, कश्मीर को भी आप ही की पार्टी की सरकार ने खंडित अवस्था तक लेकर आए थे। आज भी पीओके का बदनुमा दाग इस देश के माथे पर लगा है, वो आपकी सरकार के कारण। आज भी आप जिनके साथ है वो कुछ अलग ही बातें करते रहते हैं। मतलब उद्धव ठाकरे लाल बाल पाल वाली बातें करते रहते हैं। लाल बाल पाल मतलब बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र वाली। भले ही उसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता हो, लेकिन उनके विचार तो इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलते हैं। वो भी स्वतंत्र राष्ट्र की बात करते थे, महाराष्ट्र की नहीं। और राहुल, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी ज्ञान हो ना तो बता दो हमें कि भारत में कौन सा राष्ट्र पहले पलता था। भले ही महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र हो, लेकिन ये महाराष्ट्र भी इस देश, इस राष्ट्र का एक छोटा हिस्सा है। ये राहुल को ज्ञात है? कोई भी अलग राष्ट्र नहीं था राहुल, नहीं था इस देश में। लेकिन फिर भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कह के इस देश को विभाजित करने की ताकत जब आप दिखाते हो तो पप्पू कहने का दिल नहीं करता। राहुल, आपके अंदर एक जबरदस्त षड्यंत्र बैठा है, जिस षड्यंत्र को उजागर करके आप पप्पू का चेहरा लगाकर एक देश तोड़ने वाली ताकत के रूप में उभर रहे हो, यही सामने आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।